हेलो मित्रों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस। देखिए, हमने क्या हुआ था, लेक्चर 3 लेक्चर 4 इत्यादि मैंने करा दिया, उसमें भी आईपीएससी नेम बचा है। ठीक है, सो मैं आगे लेकर आया हूँ। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा कि आईपीएससी नेम कुछ ट्रिपिकल होंगे, आपको समझने में दिक्कत होगी। आईपीएससी तो मेरे हिसाब से आप समझ जाएंगे, लेकिन सामान्य नाम आपको भी समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, मैं जितने यहाँ पर बताऊंगा। देखिए, जो हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर है, जब तक आप बेसिक से पढ़ेंगे, क्योंकि ये केमिस्ट्री, ये सेकेंड, ये कार्बनिक केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री आपने देखा होगा कहीं कोई पढ़ाता है नहीं। ठीक, बहुत कम ही स्कूल में ये केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है। कार्बनिक क्यों पढ़ाई जाती है? क्योंकि आप ये वीडियो देखेंगे तो आप खुद ही जान पाए जाएंगे। ठीक है, तो इसी कारण से आपको समझने पर ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, एकदम अजीब अजीब नाम मिलेंगे इत्यादि, ये सब क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है तो आपने देखा होगा। चलिए शुरू करते हैं। हम टोटल एनसीईआरटी लेंगे। जो बोर्ड एग्जाम क्या होता है, हमारी एनसीईआरटी बुकों से ही पूछते हैं। ठीक है, चलिए लेते हैं भैया, पहले नंबर से लेते हैं। मैंने बेंजीन के सारे जो अजीबो गरीब नाम थे, आईपीएससी सामान्य नाम बेंजीन के, वो मैंने खत्म कर दिए। ठीक है, आज तो हम श्रृंखला पर चलेंगे। तो ठीक है, पहला नाम इन्होंने एनसीईआरटी में दे रखा भैया, CH3। ये कौन से मार्कर से लिखने लगे, दिया है CH3, CH3, CH2, CH, CH, Cl, Cl, उसके बाद CH3। शांत नहीं रह तो क्या किया? देखो इधर, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर CH3 है। ठीक है, यहाँ पर CH2, CH, Cl और CH3। आपने क्लास 10th में इत्यादि में पढ़ा होगा। Cl, देखिए यहाँ पर क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया। इधर हाइड्रोजन पर मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या नाम देंगे? देखिए, इसका अगर आईपीएससी नेम लिखना हो तो बहुत ही सरल है। कैसे? देखिए, आईपीएससी नेम लिखना है तो 2 नंबर पर क्लोरो है, तो क्लोरो कह देंगे मेथ एथ प्रोब्यूट, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहले हम आईपीएससी लिखेंगे, फिर उसके बाद सामान्य लिखेंगे। तो इसका आईपीएससी हम लिखेंगे 2 क्लोरो ब्यूटेन। क्या होगा? 2 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो ब्यूटेन, क्योंकि जाहिर सी बात है कि 2 नंबर पर क्लोरो जुड़ा हुआ, 2 क्लोरो कार्बन की गिनती गिन लेंगे बस। अब देखिए यहाँ पर इसका सामान्य नाम कैसे होगा। सामान्य नाम, यहां पर दिक्कत आती, सबको दिक्कत आती है, सामान्य नाम क्या लिखेंगे? चलिए एक बार के लिए मान लेते हैं ये दूसरे नंबर पर क्लोरो है। ये आप याद रखना कि जितने हाइड्रोजन हो गए, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो इत्यादि, ठीक है, वो क्या होंगे, वो पीछे जुड़ेंगे इसमें। जैसे क्लोरीन है तो क्लोराइड, Br है तो ब्रोमाइड, ठीक है, F है तो फ्लोराइड इत्यादि, ये सब। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं भैया, 2 नंबर पर क्लोरीन है, तो यहाँ पर 2 को हम 2 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 2 को हम द्वितीयक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 को द्वितीयक लिखेंगे। 3 आएगा तो टर्ट लिखेंगे। अभी देखते हैं कैसे। यहाँ पर लिखेंगे द्वितीयक, द्वितीयक, यहाँ पर ध्यान से आपको समझना, द्वितीयक। ठीक है भैया, अब क्या करना है? ठीक है, द्वितीयक के बाद कार्बन गिन लेना, 1 2 3 4, 4 है तो ब्यूट। ठीक है, मेथ एथ प्रोब्यूट, तो द्वितीयक ब्यूट। अब देखिए ब्यूट, ब्यूटिल, इवन इसमें इल लगा देते हैं, इल, जितने प्रोप है तो प्रोपिल, मेथ है तो मेथिल इत्यादि, तो क्या बोलेंगे? द्वितीयल ब्यूटिल, Cl है तो क्लोराइड। कितना आसान है, देखो भैया, कितना ही आसान है भाई। दूसरे नंबर तो द्वितीयक गिन लेंगे, ब्यूट है तो उसको इल लगा देंगे, ब्यूटिल, Cl है तो क्लोराइड, F होता तो फ्लोराइड इत्यादि। ठीक है, चलिए अब दूसरा नंबर लेते हैं। इसी तरह आप समझेंगे तो आपको क्लैरिटी धीरे धीरे आ ही जाएगी। दूसरा नंबर एग्जांपल लेते हैं। क्या दिया हुआ है भैया? CH3, ठीक है, फिर दिया है C, फिर CH2Br, CH2Br। देखिए बुक में कुछ ऐसा एग्जांपल दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर समझिए, मेरे हिसाब से एग्जांपल गलत है जो बुक में दिया हुआ है। अब भाई ऐसा क्यों, बुक में क्यों गलत दिया हुआ है? देखिए, क्योंकि कार्बनिक संयोजकता 4 होती है। अगर इसका डायग्राम हम कुछ बनाना चाहें तो देखिए CH3, 4 संयोजकता नहीं पूरी होगी। अगर हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम 3 लगा दें, यहाँ पर मेरे हिसाब से, आप देख लेना, ठीक है, मेरे हिसाब से अगर हम यहाँ पे 3 लगा दे CH3, क्योंकि 3 बार है तो नियो जैसी संरचना हो जाएगी। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर नियो नाम दे रखा है, लेकिन यहाँ पर 3 नहीं लगाया हुआ है, तो आप लगा लेना। ठीक है, तो अब इसको क्या नाम देंगे? पहले इसका हम क्या करेंगे,
आईपीएसी नेम लिखेंगे। तो आईपीएसी 3 बार है तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, तो इसका क्या देंगे हम 1 ब्रोमो 2 डाइमेथिल, यहां पर लिख रहे हैं 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो, ठीक है 1 ब्रोमो 2 डाइमेथिल, ऐसा क्यों भी बता रहे हैं डाइमेथिल। देखिए इधर मैं इस संरचना को आपको समझाना चाहूंगा, इसके बाद आप इत्यादि में समझाऊंगा नहीं, ऐसे ही नाम लिख दूंगा आप समझ जाएंगे। इसको देखिए कैसे, देखिए अगर मैं इस संरचना को यहां पर बनाना चाहूं, ठीक, मैं आपको एक भी डाउट में नहीं रखना चाहता हूं, तो देखिए सी है तो CH3 3 बार है तो CH3 इधर जुड़ा है, ठीक भैया, CH3 ऐसे जुड़ा है तो CH3 ऐसे जुड़ा है, तो कार्बन है तो C है, ठीक है। फिर C है, एक H है, 2 हाइड्रोजन है और इधर Br है, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4, 1 2 इसकी नहीं पूरी हो रही, तो यहाँ पर क्या करेंगे CH2 है, ठीक, तो यहीं पर भी हाइड्रोजन जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इन जैसी पहले आप इनको मिटा दीजिए, इनको मिटा दीजिए, ठीक है। हमको समझना ऐसे, तो इनको तो हम नियो कहते हैं, लेकिन हमको क्या समझना था ब्रोमो। तो देखिए 1 नंबर पर ब्रोमो, ब्रोमो कितने नंबर पर है 1 नंबर पर ब्रोमो है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर पर क्या मेथिल है, देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन, क्योंकि समझना ब्रोमो तो 1 ही नंबर पर है ना, तो 2 नंबर पर 1 2 2 नंबर मेथिल, लेकिन 2 मेथिल है तो 2 डाई मेथिल लिखेंगे यहाँ पर, तो मैंने लिखा 2 डाई मेथिल, फिर उसके बाद लिख देंगे 2 डाई मेथिल, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया है, ठीक है। अब हम लिखते हैं सामान्य नाम, इसका क्या होगा, तो सामान्य नाम इसका लिखेंगे हम, सामान्य नाम भैया कैसे लिखेंगे, संरचना कैसी थी नियो थी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे नियो, ठीक है। संरचना कैसी थी नियो थी, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे नियो लिख देंगे, ठीक है भैया नियो लिख दिया, ठीक है। अब कार्बन की गिनती करेंगे, तो देखिए 3 वो हो गए 4 1 5, 3 ये वाले थे 4 1 5, तो नियो पेंटिल इल लगा देते हैं इसमें, तो पेंटिल ब्रोमाइड, ठीक है। यहां पर एक छूट गया था 1 ब्रोमो 2 डाई मेथिल ब्यूटेन, आ रहा है ना, बढ़ाओ मत, आ रहा है ना, तो ठीक है 1 ब्रोमो 2 डाई मेथिल ब्यूटेन। देखिए इसका क्या नाम दे, क्योंकि ये नियो जैसी संरचना थी ना, तो उसको सामान्य नाम मैंने नियो, 5 है तो पेंटिल इल जोड़ देंगे, Br है तो ब्रोमाइड। अब थर्ड नंबर का एग्जांपल देखते हैं, देखिए ये आपको आईपीएसी नेम समझने, यहाँ पर दिमाग लगाना, आईपीएसी और सामान्य इनके लिए कोई रूल है ही नहीं सामान्य के लिए। चलिए तीसरा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर CH3 3, ठीक है, फिर आगे क्या दे रखा है CBr, ये हमारी बुकों में दे रखा है। तो अब देखिए यहाँ पर पहली बात तो हम लोग इनका आईपीएसी नेम लिखेंगे, तो आईपीएसी नेम क्या होगा, तो आईपीएसी नेम लिखेंगे ब्रोमो, फर्स्ट नंबर पर है तो 1 ब्रोमो 1, ठीक, 1 ब्रोमो, देखिए क्योंकि ब्रोमो 1 नंबर था, 1 ब्रोमो 2 मेथिल, मेथिल दूसरे नंबर पर है, ठीक है, तो 1 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन, 1 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन, प्रोपेन, ठीक है। क्योंकि 1 नंबर पर ब्रोमो था, मैंने आसानी से हम लोगों ने 1 ब्रोमो लिख दिया, 2 मेथिल था, मैंने संरचना बनाई थी, 2 मेथिल हो गया, 3 मेथ एक प्रोप, तो क्या लिख देंगे प्रोपेन। अब इसका सामान्य नाम क्या लिखेंगे, देखिए इसका सामान्य नाम हम लोग नियो दे सकते हैं, जीवित यहाँ पर नियो यूज हुआ है, इसे यहाँ पर नियो, लेकिन जो हमारे बुक वाले हैं ना हैं, उन्होंने यहाँ पर टट लिख दिया, टट लिख सकते हैं आप, तृतीयक भी लिख सकते हैं, नियो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम उन्होंने टर्ट लिखा तो भैया मजबूरी है हम लोग भी टर्ट लिखेंगे, तो इसको क्या देंगे टर्ट, बेर बेर हम भूल जाते हैं कहां पर कौन सा मार्कर का यूज करना है, ठीक है। यहां पर क्या नाम दे देंगे टर्ट। अब देखिए टर्ट नाम दिया, 5 कार्बन है 3 4 1 5, ठीक है, क्योंकि 3 इसमें 4 1 5, तो क्या नाम देंगे टर्ट ब्यूटिल ब्रोमाइड, टर्ट ब्यूटिल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड,
ठीक है, टल्ट ब्यूटिल ब्रोमाइड। आज इतना समझ में आया होगा। तो अब इतना आप लोगों के समझ में आया, ठीक है। तो अब हम फोर्थ नंबर पर बढ़ेंगे। फोर्थ नंबर पर भैया कैसे बढ़ेंगे, फोर्थ नंबर पर